आज की मेरी वीडियो किसी स्टोरी पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज के एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करना चाहती हूँ। एक ऐसे मुद्दे पर अपने अनुभव रखना चाहती हूँ, जो समाज के लिए एक भ्रम बन चुका है, एक वहम बन चुका है। लोग रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाहते। रियल कुछ और है और वहम कुछ और बना रखा है। और यह मुद्दा है कि कई घरों में जो बहू की रिस्पेक्ट नहीं होती। हर किसी बहू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कई घरों में किसी-किसी की बहू की। यानी अगर एक घर में 2 लड़के हैं, एक घर में 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, भी 2 की रिस्पेक्ट हो रही है, 2 की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, ऐसे भी। या किसी भी एक घर में एक ही लड़का है, उसकी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। यानी जिस घर में मतलब किसी की पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बहू की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो जो वहम बना रखा है ना, जो भ्रम पाल रखा है, वो क्या है कि कमी बहू के अंदर है। ये बातें पति भी मतलब साफ कर देते हैं, मानते हैं कि अगर पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं है तो उसकी कमी की वजह से नहीं होगी। मैं जो रियलिटी है ना, जो सच्चाई है, वो बताना चाहती हूँ आपको। खासकर जो शादीशुदा लड़की है ना, उनको। अगर आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट है, आपके प्रति पूरा प्यार है, तो आपकी पत्नी की रिस्पेक्ट होगी ही होगी, 100% होगी। और ये मायने कतई नहीं रखता कि आपकी पत्नी यानी बहू इंटेलिजेंट है या मूर्ख है। जिस परिवार में उसके बेटे के लिए फुल रिस्पेक्ट है, प्यार है, वो परिवार बहू को हर तरह से संभाल ही लेता है, चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो ऊत है, हर तरह से संभाल लेगा, हर तरह से केयर कर लेगा, हर बात की। लेकिन जिस लड़के को ये लगता है ना कि उसकी पत्नी की रिस्पेक्ट उसकी पत्नी की वजह से नहीं हो रही है, वो इस भ्रम से, इस वहम से बाहर आ जाएं। एक बार रियलिटी को फेस करें, क्योंकि अगर पत्नी में कमी होगी ना कि पत्नी की वजह से रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो पत्नी करेगी ना कुछ बुरा। आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे बड़ों की, वो अलग मैटर हो गया कि बहू कुछ गलत कर रही है। मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि कई पत्नियों को, कई बहुओं को अपने परिवार में रेस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसकी वो लायक होती है, हकदार होती है। यहाँ कमी उस बहू की नहीं होती। यकीन मानिए, थोड़ा सा फेस कीजिए बात को। यहाँ कमी या तो बेटे में है, मीन्स बेटे की रेस्पेक्ट नहीं है, या फिर उसके बड़ों में, जो घर के बड़े हैं। बहू ऊत होगी, बहू में कमी होगी पत्नी में, तो वो पत्नी की कमी अलग से उजागर होगी। और जो घर के बड़े होते हैं ना, वो अपनी उस उन बातों को सही ठिकाने लगाना जानते हैं। जब बहू गलतियां करती है ना, तो बड़े अच्छे से फैसला ले सकते हैं उसकी औकात दिखाने के लिए। वो बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन कई बहुओं को अपना सम्मान नहीं मिलता है। जिस घर में, उस घर में यकीन मानिए कि उस बेटे का भी सम्मान नहीं है। अगर घर के 2-3 बेटे हैं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत है। मैं यहाँ झगड़े पे मतलब मुझे गलत मत लेना कि भी मैं यहाँ नहीं, लेकिन रियलिटी है। मैंने कई जगह पर ऐसे देखा है कि अ, कई घरों में एक बेटे की रेस्पेक्ट नहीं होती है, एक बेटे की रेस्पेक्ट होती है। फिर जिस बेटे की रेस्पेक्ट नहीं होती है ना, उसकी बहू चाहे कितनी ही अच्छी है, चाहे कितनी ही गुणवान है,
परिवार वाले उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसको दूसरे बेटे की बहू को दे देते हैं। इस रियलिटी को समझें, खासकर बेटे समझें, जो शादीशुदा लड़के हैं वो समझें। पत्नी जो गलतियाँ करती है ना, उनको ठीक किया जा सकता है क्योंकि वो पत्नी आपके घर में आई है, वो कुछ नहीं कर सकती। सच में यकीन मानिए वो कुछ नहीं कर सकती। कोई लड़की शादी करके जब दूसरे घर में आती है, क्या कर सकती हो? चाहे वो कितनी ही ऊत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मूर्ख क्यों ना हो, उसको हैंडल कर सकता है परिवार, बिल्कुल कर सकता है। वो दूसरे घर में आई है, पूरा परिवार उनके घर में नहीं गया है। लेकिन किसी की पत्नी को अगर वो सम्मानित दर्जा नहीं मिल रहा है तो यहाँ थोड़ा सा नोटिस करके देख लें कि कमी कहाँ पर है। और कमी अगर आप में है, आप कुछ लायक नहीं हो, पेरेंट्स से आपसे परेशान है, आपके घर के बड़े आपसे परेशान है, तो सुधरने की जरूरत आपको है। या फिर घर के बड़े वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, भेदभाव कर रहे हैं, या उनके अपने माइंड के हिसाब से मैचिंग नहीं है संस्कारों की। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि जो बहुओं को सम्मान नहीं मिल रहा है ना, तो उसमें बहुओं की गलती नहीं है कई जगह पर। और जिनकी जहाँ पर गलती है ना बहुओं की, वो तो वैसे ही उठा देती हैं परिवार को, क्योंकि बहुएं अपना रंग दिखाएंगी ना जो गलत है। लेकिन जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, वो अपना सम्मान नहीं बना पा रही हैं। देखो यहाँ पर एक नोटिस करो ये बात, किसी की पत्नी अपना सम्मान नहीं बना पा रही है, वो तेज तर्रार, वो मतलब ऊत कह देते हैं, गलत कह देते हैं, वो कैसे हो सकती है? थोड़ा सा यहाँ पति इस बात पर ध्यान दें कि कमी उनकी वजह से घर में ये बात हो रही है, या पेरेंट्स की वजह से हो रही है, घर के बड़ों की वजह से हो रही है। यहाँ बात झगड़े की नहीं है बिल्कुल भी, कि बात को झगड़े को बढ़ावा देना है। यहाँ मैं समझ पर फोकस करवाना चाहती हूँ। यहाँ एक बात समझने की है, कई घरों में अच्छी बहुएं होती हैं, लेकिन बेटे जो है ना उनकी उनकी ना ही सुनते हैं ना ही चलने देते हैं, क्योंकि वहाँ के जो संस्कार है ना, कुछ हद तक बेटों में भी कमी हो सकती है, तो अपनी कमी सुधार लीजिए प्लीज। आप एक ये अच्छी खासी लड़की की, जो अपने घर की लाडली है, अच्छे संस्कारों में पली बड़ी आती है, तो उसकी जिंदगी खराब ना करें। थोड़ा सा ध्यान दें। और जिंदगी खराब भी कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर ये प्रेशर बना के कि भी आप इस लायक नहीं हो कि आपको रेस्पेक्ट दी जाए। कई घरों में हो रहा है ऐसा। थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ पेरेंट्स गलत कर रहे हैं भी, थोड़ा वो देखो, मैं सबके घर के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ घरों में मैंने नोटिस किया है। अगर ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, तो वहां पर समझने की जरूरत है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी पत्नी को बचाने की जरूरत है। अपनी पत्नी को, ये डिप्रेशन में जा रही हैं, मेंटली जो माइग्रेन में जा रही हैं बहुएं, लड़कियां, ये बचाने की जरूरत है। और अगर पति की वजह से, लड़के की वजह से पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ भी लड़कों को ही ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा खुद को संवारिए, संभालिए। अगर आपकी पत्नी अच्छी है, आपको संभाल रही है, संवार रही है, तो थोड़ा सा खुद पे खुद भी काम कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आजकल लड़की हो या लड़का, पालन पोषण ऐसे किया जा रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है।
बल्कि लड़कियों को ज़्यादा लाड प्यार से पाला जा रहा है, परियों की तरह। लड़कियों को इस तरह लाड प्यार दिया जा रहा है और फिर किसी दूसरे दूसरे घर में जाकर एक आध अगर सामान्य परिवार मिल जाता तो वो लड़कियां वहां पर उड़दंग मचा देती हैं, तो वो समझने की बात है भी वो दूसरे के घर में आई है, कैसे उड़दंग मचा देती है, चाहे वो कितनी ही उड़दंग क्यों ना है। लेकिन अगर बेटा और पेरेंट्स ये चाहे कि कोई लड़की उनके घर में आके उड़दंग नहीं मचा सकती तो नहीं मचा सकती सच में। आपका परिवार पूरा और वो अकेली लड़की शादी करके आपके घर आई, चाहे वो कितनी ही उड़दंग क्यों ना है। और अगर किसी की अगर एक अच्छी संस्कारों वाली लड़की आपके घर में आई हो, आप उसका उड़दंग बना रहे हो, ये भी गलत है। और यहाँ जरूरत है लड़के को समझने की, हर तरह से, हर तरह से लड़के को ध्यान देने की जरूरत है, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा जड़ को समझने की जरूरत है, झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, आपकी पत्नी की रेस्पेक्ट भी हो जाएगी। बस ये मानना बंद कर दीजिए कि पत्नी की वजह से घर में रेस्पेक्ट नहीं है। पत्नी जब भी इस बात पे आ जाएगी ना कि मेरी वजह से, तो वो पत्नी तो वो आपके परिवार की किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। वो ना आपकी रेस्पेक्ट करेगी ना आपके परिवार की रेस्पेक्ट करेगी, वो अलग मैटर है। लेकिन आपका परिवार आपकी पत्नी की रेस्पेक्ट नहीं कर रही, यहाँ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, नोटिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा परखने की जरूरत है जड़ को, मेन पॉइंट को। और सच में अपनी पत्नियों को माइग्रेन और ये जो समस्याएं हो रही हैं, डिप्रेशन की समस्याएं हो रही हैं, इनसे अपनी पत्नियों को बचा लीजिए, क्योंकि वो आप अपना घर छोड़कर आपका घर बसाने के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए वहां पर आई है। तो पूरी जिम्मेदारी बनती है लड़के की इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देने की। खुद में कमी है, खुद की कमी की वजह से परिवार ना आपकी रेस्पेक्ट कर रहा लेकिन आपको भ्रम में डाल रहा। कई लड़कों में कमी हो जाती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी कमी तो उसके सामने रखेंगे नहीं और उसको भ्रम में डाल देंगे भी उसकी वाइफ है जो ऐसी है कि भी उसको अच्छे संस्कारों वाली है, अपने पति की कमियों को भी दूर करना चाहती है। तो क्या करेंगे पेरेंट्स, अपने बेटे की कमियों को छिपा कर और पत्नी की कमी को ऐसे भ्रम पैदा कर देते हैं। तो इससे ना इतनी बात उड़ जाएंगी कि जिंदगी जीना, पैसा कमाना, एंजॉय करना, लाइफ स्पेंड करना, वो तो मीनिंग ही खत्म हो जाता है लाइफ का। और यही रह जाता है, बस ये भ्रम रह जाता है, ये वहम रह जाता है। और जब तक हमारे सामने रियलिटी आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो थोड़ा सा नोटिस जरूर करें।